कैसे करें? हाँ, ये भी आपका वाजिब प्रश्न है। तो फिर वहां थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा मोटा ले ले ऐसे, और मोटा कपड़ा लेकर के और फिर सिकाई करें, लेकिन सिकाई करने के बाद ठंडे के बाद फिर थोड़ी गर्म से कर दें। अच्छा, रिवर्स तो फिर वो जैसे अभी देखो ये पूरा पानी सूख गया और ठंडी पूरी लग, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर खाली करना है, बाकी जगह जो है कपड़ा ढक करके रखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी की ये बंद कमरे के अंदर इस तरह से ये मसाज करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये बीपी पूरा नॉर्मल हो जाता है। इसलिए ये हमने घरेलू तरीका बताया, रीढ़ की हड्डी पर मसाज करना। किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो इस तरह से मसाज की जाती है ऐसे ऐसे, और इस तरह से तेल लगा करके भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ब्रह्मचारी जी, हमारे सन्यासी जी पूरे ठंडे हो गए और ऐसे। तो ये रीढ़ की हड्डी के मसाज अभी हमने आइस से किया। उठ जाओ ओंकार देव जी। तो ये स्वामी जी, तो घरेलू एक तरीका बताया जी, लेकिन साथ ही साथ योगाभ्यास भी बताइए। अच्छा है, सबसे अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए प्राणायाम। उसके बाद हम आसन बताएंगे। आसन और प्राणायाम से बीपी 100% कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाता है। अब इसमें हम एक्यूप्रेशर भी आज फिर अंत में बताने वाले कि 1 मिनट के अंदर, जैसे हम दर्द ठीक करते हैं, माइग्रेन पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ऐसे ही 1 मिनट के अंदर एक्यूप्रेशर करके और किस तरह से बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ दिन लगातार करके इसको क्योर कर सकते हैं, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन। फिर जिनको बीपी होता है, मैंने देखा अक्सर उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फिर किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को साथ में डायबिटीज भी होती है, ओबेसिटी भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले बीपी के लिए प्राणायाम से शुरुआत कर रहे हैं और फिर आसन बताएंगे। देखो जी, बीपी में प्राणायाम सामान्य लाभ करते हैं। बीपी है, कैंसर है, SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज है, कोरोना है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा 90% बेनिफिट प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले सावधानी, जिनको ब्लड प्रेशर है उनको जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और ऐसे तो कतई नहीं करना जोर वाला। ये जोर वाला ये उनको नहीं करना है जिनको हाइपरटेंशन, उनको तो ऐसे ही करना है। ऐसे करना आराम। और कितनी देर तक करना है स्वामी जी? भस्त्रिका 3 से 5 मिनट आराम आराम से श्वास लेना छोड़ना। अब कैसे ये बीपी को ठीक करता है उसका मैकेनिज्म बताता है। बीपी बढ़ता है स्ट्रेस बढ़ने से। स्ट्रेस माने फिजिकल स्ट्रेस, आपके फेफड़ों में स्ट्रेस है, सांस लेने में, श्वसन तंत्र में आपको फिर दिक्कत होने लगती है। आपके पेट में स्ट्रेस है, लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में, आपके हार्ट में स्ट्रेस है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस है। बॉडी में स्ट्रेस होता है तो बॉडी में अकड़न आ जाती है, शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जो स्ट्रेस के जो लक्षण लिखे हैं वो आज भी ज्यों के त्यों दिखते हैं। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति एव च मे मन। फिर पसीने आने लगता माथे के ऊपर, यहाँ बगल में पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है, निश्चय निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है 3 स्तर पर बड़े रूप में स्ट्रेस आता है। तो फिजिकल स्ट्रेस ऐसे लंबा श्वास लेने से दूर हो जाता है, ऐसे सांस को देखने मात्र से स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। अब दूसरा अभ्यास कपालभाति, ये 1 मिनट में 60 बार, 1 मिनट में 120 बार और 1 मिनट में 200 बार तक होता है। 200 बार वाली देखो ये स्पीड है।
क्या स्वामी जी ये एंजाइटी का भी लक्षण होता है? क्योंकि कई लोगों को इतनी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है हाई बीपी या लो बीपी में कि उन्हें वॉमिट तक शुरू हो जाती है। हाँ, एंजाइटी है। अब मैं इसके वही एक एक करके 8-10 इसके जो कारण हैं वो भी बता रहा हूं, उनका निवारण भी बता रहा हूं। कॉजेस क्या है, कारण यदि दूर नहीं होगा तो उससे होने वाला कार्य कैसे दूर हो जाएगा? भाई आग जब तक नहीं बुझेगी धुआं कैसे रुकेगा? भाई धुआं तो आग के कारण से, आग लग रही है इसलिए धुआं निकल रहा है, आग बुझा तो धुआं खत्म। अब लोग धुआं बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, धुआं हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आग नहीं हटा रहे, आग नहीं बुझा रहे। तो ये क्यों होता है? हाइपरटेंशन उसका एक कारण है। किडनी में स्ट्रेस होता है, किडनी में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में, ये तो फिजिकल स्ट्रेस है। फिर प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिएच, एड्रेनालिन, ये जो है हमारे किडनी के पास एक ग्लैंड होता है एड्रेनालिन, वहां स्ट्रेस बढ़ गया। इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, किडनी में, एड्रेनालिन में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, स्टमक में, लंग में, हार्ट में, यहां स्ट्रेस है, बॉडी में स्ट्रेस है। एक ऐसे एक स्ट्रोक लगाने से स्ट्रेस टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, तो अभी बड़े कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, कोई नुकसान हो गया है जिंदगी में, किसी अपनों का वियोग हो गया है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एकदम से आदमी का बीपी बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नमक खाने से बीपी बढ़ता है, नमक से तो बढ़ता है, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। तो ये स्ट्रेस भी रिलीज होता है कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। इसके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की हुई है। बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये बढ़ते हैं कपालभाति, इसके बाद अनुलोम विलोम बताएगा। तो ये 1 सेकंड में एक बार मध्यम गति, मध्यम बल, मध्यम शक्ति से करना है। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द है, उनको कपालभाति करना ही नहीं। ऐसी बात नहीं, कपालभाति करना है, उसी से दूर होगा। और हमने इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके इंटरनेशनल जर्नल्स उस रिसर्च को, पेपर को पब्लिश करवाया। तो देखो ऐसे करना। तो हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण है किडनी का फंक्शन पूरा नहीं होता है तो हाई बीपी हो जाता है। लंग का पूरा ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, लंग का फंक्शन पूरा नहीं होता है तो हो जाता है। हार्ट बीट ठीक से नहीं चल रही है तो हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो जाता है, वेट बढ़ने से हो जाता है, शुगर बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है। और बहुत ज्यादा गैस हो उससे भी, स्ट्रेस से तो बढ़ता ही है, गैस ज्यादा हो उससे बीपी बढ़ जाता है। पित्त ज्यादा हो शरीर में, जो पानी कम पीते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और मैं पूरा देश का इस पर ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। जो पानी कम पीते हैं उनको बीपी होने की अधिकतम संभावना है। जेनेटिक बीपी तो बहुत थोड़े लोगों को होता है, ज्यादातर नए लोग सम्मिलित होते जा रहे हैं। और अब पहले लोगों का ऐसा, भारत के बारे में ऐसा बोला जाता था कि भारत डायबिटीज की कैपिटल है। अब मैं बोल रहा हूं भारत बीपी का कैपिटल हो रहा है। करीब भारत के हर 5वें व्यक्ति में, हर 10वें व्यक्ति में तो शुगर या तो बॉर्डर लाइन पर या शुगर हो चुके हैं। यहां तो हर 10वें में से एक को नहीं, हर, आप कल बोल रहे थे कैंसर भी 10 में से एक को या तो हो चुका है, होने की संभावना। अब तो ये बीपी, ये तो 5 में से एक को, हर चौथा या 5वां व्यक्ति या तो उसको ब्लड प्रेशर है या होगा। क्यों? और बहुत कम उम्र के लोगों को भी बीपी की समस्या है। हाँ, बहुत कम उम्र के लोगों को, वो किडनी का फंक्शन अच्छा होना होने से, हार्ट का फंक्शन, लंग का फंक्शन अच्छा होने से, ऑक्सीजन पूरा न मिलने के कारण से, उनके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण से। और फिर ये मैं बात बता रहा हूं, ये मेडिकल साइंस में पढ़ाया नहीं जाता है। ये जो मॉडर्न साइंस पढ़ाई जा रही है, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर तैयार हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं था कि बीपी हो क्यों। आप किसी डॉक्टर से पूछो तो वो बोलेगा जेनेटिक कारण से होता है, स्ट्रेस से होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। अब स्पेसिफिक कारण मैं बता रहा हूं, वहां पित्त बढ़ने से, पित्त 3 से 4 लीटर लिक्विड शरीर में जाना चाहिए, नहीं तो किडनी में जो है फंक्शन कम हो जाएगा। किडनी में किसी को तो गांठे तक हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। उससे पित्त बढ़ने से, पानी कम पीने से ब्लड प्रेशर होता है। तो 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दें
लिक्विड लेना शुरू कर दें किसी भी रूप में, दूध, दही, छाछ, जूस, कोई ना कोई कारण से 3 लीटर लगभग लिक्विड वैसे जाना चाहिए पानी के रूप में। 1 लीटर लिक्विड तो हमें खाने पीने के रूप में मिल जाता है, दही, छाछ, कुछ भी हम साग सब्जियां खाते हैं उनमें भी लिक्विड होता है। 3 लीटर तो कम से कम लिक्विड जाना चाहिए, उससे ज्यादा भी लेते हैं तो किन्नों पर लोड पड़ता है। तो एक तो ये, दूसरा वात बढ़ने से हमारे स्नायु अंदर से सिकुड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उससे प्रभावित होता है। जब अंदर से नसों के अंदर तनाव आ गया तो वो सिकुड़ गए, तो जब वो सिकुड़ने से ब्लड फास्ट बढ़ने लगता है, उसी को ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं। फिर किसी का लो भी होता है, लो हो या हाई हो, दोनों स्थितियों में प्राणायाम करना है। फिर कफ बढ़ने से, जब एजेक्शन होगा आपके फेफड़े के अंदर, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो भी बीपी बढ़ जाएगा। तो वात पित्त कफ रोगों को बैलेंस करता है, त्रिदोष नाशक है प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम करें। अच्छा स्वामी जी, किसी भी कारण से सवाल आ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइव चल रहा है। तो अर्चना सिंघल जानना चाहती हैं कि उनका बीपी कभी हाई होता है, कभी लो होता है, तो इस समस्या से कैसे निजात मिले? तो वो दोनों ही प्राणायाम करें, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम। कपालभाति से जो बीपी लो होता है तो वो लेवल में आ जाता है, अनुलोम विलोम से जो हाई होता है वो लेवल में आ जाता है। इसलिए दोनों का एक ये जोड़ा है, ये दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, धीरे धीरे करें जी। अच्छा, लगभग 5 सेकंड में लेना, लगभग 5 सेकंड में छोड़ना जी। स्वामी जी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी बीमारियां, परेशानी जब आपके शरीर की तरफ देखती भी होंगी तो इन्हें हाइपरटेंशन हो जाती होगी, क्योंकि आप इतने फिट हैं। अब मैं वही बात बताने वाला हूं, अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी भी कर रही है और आप भी कर लीजिए। आजकल हुसैन भी जब बैठते हैं आप वाली सीट के ऊपर तो वो भी कर रहे हैं, तो आपको पहले करना पड़ेगा अभी। जी, वैसे आप घर पे करने लगे हो, रोज यहाँ आने से पहले भी करते हैं, तो आप भी कर लीजिए। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? रीनल फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और बहुत प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स, शरीर में कपकपी आना। तो अनुलोम विलोम से लो बीपी हाई बीपी दोनों बैलेंस होते हैं। तो ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट तक करना है। फिर भ्रामरी उद्गीत भी 5-7 बार करना है। लो बीपी हाई बीपी दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। दवाई दोनों के लिए अलग अलग होगी, वो मैं आगे बताने वाला हूं। पहले अंगुली माथे पर, फिर शीश, 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ये 10-10, 15-15 मिनट करना है। मैं 99% लोगों की पहले ही दिन से बीपी की दवाई बंद करा देता हूं, जो मेरे पास यहाँ रेसिडेंशियल कैंप करने के लिए हरिद्वार में आते हैं, और 7 दिन में दवाइयां बंद, और 1 महीने में तो फिर परमानेंट उनका बीपी के पेशेंट क्योर हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ है। अनुलोम विलोम के बाद ही भ्रामरी उद्गीत भी देखो, पहले अंगुली माथे पर, शीश, 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद ऐसे होता है, देखो नासिका से। और ये सब प्राणायाम करने धीरे धीरे ही है। लंबा सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। फिर ऐसे उद्गीत में भी दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, पहले अंगुली और अंगूठे से भाग आपस में मिले, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरते हैं ऐसे। गहरा श्वास लिया करें बीच में, फिर ओम बोले। ऐसे 5-7 बार ये कर लिया। तो 5 प्राणायाम तो जरूरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। फिर शीतली शीतकारी, ये भी बहुत जरूरी है। बीपी एकदम से नॉर्मल, अभी यदि किसी का 150 यहां तक कि 200 तक बीपी हो जाता है ऊपर वाला, और नीचे तक का 120 तक आ जाता है, और मैं एकदम से विद इन 15 to 20 मिनट, जैसे हमने शुगर नॉर्मल किया था,
ऐसे एकदम से विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर एकदम से बीपी नॉर्मल। शीतली शीतकारी ये भी 5-7 बार करा देते हैं। स्वामी जी, आप प्राणायाम तो बता ही रहे हैं जिससे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। इसके बाद हमारे दर्शक अब चाहते हैं कि आप वो 15 योगाभ्यास का कोर्स भी उन्हें सिखाएं जिससे ये सारी परेशानियों से वो निजात पा सकते हैं। हाँ, तो अभी प्राणायाम शीतली के बाद शीतकारी पूरा हो जाता है, इसके बाद वही सिखाते हैं। शीतली शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगती है। तो ये तो हो गए 7 मुख्य प्राणायाम। अब सूक्ष्म है, जिनको कोई भी आसन करने में असुविधा है, माने उम्र बढ़ गई है, बहुत उम्र है, 60, 70, 80 साल के हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सूक्ष्म है। ऐसे हाथों को, पैरों को, पहले पैरों से शुरू कर दे रहे हैं, ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पूरे पंजों को, फिर ऐसे ऐसे करना, आगे पीछे घुमाना, थोड़ा ऐसे ये चक्की आसन कर लेना, ऐसे बैठ करके ये अभ्यास ऐसे कर लिया, फिर जो है ऐसे बटरफ्लाई को कर लिया। तो सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम, फिर ये आसन, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सब कर सकते हैं। और एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी और इधर से भी, दोनों हाथ ऐसे कोने मिलने चाहिए। फिर ऐसे ये सब रिलैक्स होने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस दूर करने के लिए, फिर मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए तो बता ही दिया प्राणायाम। फिर हमारे कार्यों में, वाणी में, व्यवहार में ये स्ट्रेस आता है, तो व्यवहार में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, प्रेम, करुणा और प्रसन्नता, जो भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, जीवन दिया, इसके ऊपर गौरव और अपने आप पूर्ण संतुष्ट रहना स्वयं से। जैसा भी हमारा शरीर है, हमारे पास तन मन धन, घर परिवार, व्यापार है, जो भी हमारे पास में संतुष्ट है, ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। फिर आसन, लगातार कुछ सवाल भी आ रहे हैं, देखो मल्टीपल डिजीज के कारण से। हाँ जी, साथ ही साथ वो सवाल भी ले लेते हैं, तो आप सवाल भी बता दीजिए। जी, हमारे एक दर्शक है वीरेंद्र शर्मा, जो ये कह रहे हैं कि वो हाई बीपी की वजह से परेशान रहते हैं, वजन भी उनका कम है और पिछले 10 सालों से पैरों के तलवों में जलन होती है, तो इस परेशानी से उन्हें कैसे निजात मिलेगी? देखो, पैरों के तलवों में जलन रहती है तो लौकी का जूस ही पियो, लौकी का जूस पियो। लौकी को काट करके, जो लौकी रखी है ना, इससे तलवों में मालिश कर ले। लौकी रगड़ने से तलवों की जलन पूरी खत्म हो जाती है। और गोखरू और गिलोय का काढ़ा पी ले, गोखरू और गिलोय गोखरू और जो है आंवला, इसको रसायन चूर्ण बोलते हैं आयुर्वेद में, गुजरात में बहुत खाया जाता है, गिलोय गोखरू आंवला, इसका पाउडर भी खा ले और इसका काढ़ा पी ले, तो उससे एकदम से तलवों की जलन तो रह ही नहीं सकती। फिर कई कारणों से, मैंने कहा मल्टीपल कारण है, ओबेसिटी के कारण से, डायबिटीज के कारण से, हार्ट प्रॉब्लम के कारण से, वात पित्त कफ बढ़ने से, कोई घरेलू समस्याओं के कारण से, किसी भी कारण से, गैस एसिडिटी के कारण से, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के कारण से, किसी भी कारण से किसी को भी बीपी है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि कठिन एक्सरसाइज करने से बीपी वालों का बीपी बढ़ जाता है, इसलिए सहज एक्सरसाइज बता रहे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आराम से ऐसे, आराम से ऐसे ऐसे करें धीरे धीरे। और एक आसन में, बाकी आसनों में तो हम कहते हैं ना कि एक आसन में आधा से 1 मिनट ठहरना, इसमें तो 10 सेकंड में एक आसन कर लिया करें। ऐसे ये कोण आसन, ऐसे आराम से करना चाहिए बीपी वालों को। फिर पाद हस्तासन, पीछे झुकने वाला खड़े होकर के नहीं करना, नहीं तो गिर सकते। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, हाई बीपी होती है, उनको खड़े होकर के पीछे झुकने वाला अर्ध चक्रासन या चक्रासन नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये आराम से ऐसे कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा बीपी नहीं बढ़ा हुआ है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, नहीं तो शुरू में अवॉइड करना चाहिए, जब नॉर्मल हो जाए तब सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फिर बैठ करके सबसे अच्छा होता है मंडूक आसन और शशक आसन। तो जिनका वजन कम था वो भाई शतावर चूर्ण ले, वजन बढ़ाने में शतावर मदद करता है, वजन बढ़ाने में अश्वगंधा और दूध में च्यवनप्राश और शिलाजीत भी ले सकते हैं। लेकिन जिनका बीपी लो हो उनको शिलाजीत लेना चाहिए, जिनको हाई हो उनको फिर, और वजन कम है तो फिर उनको लेना चाहिए शतावर। शतावर से बीपी नहीं बढ़ेगा।
वजन बढ़ जाएगा। और खजूर भिगो के ले, ठंडे पानी में खजूर का शेक बना के ले जी। डेट का शेक, खजूर का शेक ले और शतावर ले तो वजन भी पूरा हो जाएगा। मंडू का। अच्छा, ये बच्चों को भी दे सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए? हाँ, वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को भी शतावर दे सकते हैं और ये डेट दे सकते हैं। डेट और आजकल तो आम भी है, केला है, ये सब वजन बढ़ाते हैं। अंडरवेट्स भी बहुत होते हैं और बहुत उससे फिर दुखी रहते हुआ, उनके हाथ पैर बहुत पतले पतले, पूरा शरीर एकदम, जब बहुत दुबला पतला होता है तो आत्मग्लानि भी होती है। तो ऐसे ये शशकासन, आगे झुकने वाला अभ्यास शशकासन। और यदि पैर मोड़ सकते हैं पद्मासन में तो योग मुद्रासन। ये दोनों ही अभ्यास बीपी को नॉर्मल करने में बड़ी मदद करते हैं। ऐसे तो आज हम कह रहे हैं कि 10-20 सेकंड से शुरू करने चाहिए बीपी वालों को कोई भी आसन। और खान पान का जो मैंने बताया, पानी पीने का नियम, और जितना हो सके 50 से लेकर के 80% तक उनको कच्चा खाना चाहिए। सुबह जितना हो सके अंकुरित लेना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन अंकुरित लें। लौकी का जूस पिए। आज बताने वाले लौकी का जूस तो पिला करके मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा और उनकी पेट की बीमारियां, हीमोग्लोबिन की कमी ठीक की है। ये योग मुद्रा। अच्छा, ये जो कच्चा खाना आप खाने की बात कर रहे हैं, क्या इसको रात को भी ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को कच्चा नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखो, सुबह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह जो हमारी प्रकृति है ना, वो शांत होती है। सुबह, दोपहर, शाम, वात पित्त कफ, ऐसे सुबह वात प्रधान, दोपहर को हम पित्त प्रधान, शाम को कफ प्रधान होते हैं। तो ठंडी चीजें, अंकुरित आदि, ये सब खाने के लिए शाम को इसलिए मना करते हैं, ये रोगी लोगों के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो कोई नियम है ही नहीं। अच्छा। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम भी यदि कच्चा खाते तो उनके लिए औषधि है। तो जो सामान्य नियम है वो सब पर लागू नहीं होती। ये वक्रासन, फिर गोमुखासन। स्वामी जी, जितना हो सके अंकुरित ले, फल ले। निधि गर्ग का एक सवाल है, खाने के अंदर ऑर्डर ये रखे। हाँ, पूछ लो आप। अपने पिता से जुड़ा उनका सवाल है। वो कह रही हैं कि उनके पिता को हाई बीपी, डायबिटीज और अस्थमा की प्रॉब्लम है, और जब भी वो कुछ खाते हैं या दूध पीते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है, तो वो क्या करें? अच्छा, दूध कई लोगों को स्वामी जी पचता भी नहीं है। हाँ, दूध नहीं पचता। वे एक पीपला मूल चित्रक चव्य सोठ लिख लें। इसको पंचकोल बोलते हैं। जैसे त्रिकुटा बोलते हैं ना, सोठ, पीपल, काले मिर्च। त्रिफला बोलते हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला। ऐसे कुछ ये ऐसे तथ्य थे, ऐसी औषधियां थी, सबको पता था। बीच में ये परंपरा थोड़ी कम हो गई थी, अब उसको वापस हम जागृत कर रहे हैं और इंडिया टीवी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चित्रक, पीपला मूल, चित्रक चव्य सोंठ, ये पंचकोल है, इसका काढ़ा। ये पंचकोल हम उपलब्ध कराते अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से। ये पंचकोल का काढ़ा पी ले तो दूध हजम होना शुरू हो जाता है सबको। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तो वहां, खैर मैं तो गौ सेवा बहुत करता था, तो इसलिए मेरे लिए दूध मुफ्त में था। बाकी 2 रुपए किलो दूध मिलता था। और कभी कभी इतना ज्यादा होता था, 40 ब्रह्मचारी और दूध हो गया जो है 100 किलो, तो 2-2 किलो दूध पीते थे ब्रह्मचारी। तो पंचकोल का काढ़ा पी लिया, बाकी थोड़ी दौड़ दंड बैठक तो लगाते थे। पंचकोल का काढ़ा पी करके 2 लीटर दूध एक साथ, हाँ। 2 किलो दही खा जाते थे वो। ये अलग कार्यक्रम था। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जिनको भी दूध हजम नहीं होता, पीपला मूल, चित्रक चव्य सोठ समान मात्रा में लेकर के इसका दरदरा कूट करके रखे थे। इसको काढ़ा बना के 1 चम्मच 400 ग्राम पानी में पकाया, 100 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, तो एकदम से दूध हजम हो जाता है। अब ये गोमुखासन के बाद देखो, सरल आसन बता रहे, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट करके भी। और बताते बताते ये बता देता हूँ, मल्टीपल डिजीज एक साथ है। हाँ। अब बीपी के साथ शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, डाइजेशन भी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो ये योगाभ्यास, इसलिए प्राणायाम के साथ आसन भी करना जरूरी है। इसलिए मैंने बताया, यद्यपि ब्लड प्रेशर में प्राणायाम से और ओंकार ध्यान से, गायत्री ध्यान से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन आसन भी करें, क्योंकि मल्टीपल कारण है ना। जैसे ही शरीर का कोई भी तंत्र कमजोर पड़ेगा,
वैसे ही शरीर में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे जी। तो जिनको डायबिटीज है वे खीरा, करेला, टमाटर और लौकी एक साथ पिए। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर जो हमने डायबिटीज के लिए बताया, और एक उसमें टुकड़ा लौकी का डाल लें। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस साथ साथ ले लें। खाली पेट ले लें मुक्तावटी। ये मुक्तावटी ब्लड प्रेशर के लिए 2-2 गोली रामबाण है। और मधुनाशिनी खाने के बाद ले लें, मधुनाशिनी और गिलोय। तो ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों एक साथ ठीक। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ तो प्राणायाम करते रहेंगे, लौकी का जूस पी लेते रहेंगे, वो भी कंट्रोल। स्वामी जी, अर्थराइटिस भी है तो लहसुन खाली पेट सुबह सुबह ले ले। तो एक साथ मैंने 5 बीमारियां हैं किसी को, जोड़ों में दर्द भी है तो खाली पेट लहसुन ले लिया, और हल्दी, मेथी, सौंठ का भी पानी पी सकते हैं। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कामाक्षी अग्रवाल है स्वामी जी, वो कोलेस्ट्रॉल आपसे भी ठीक हो गया, बीपी, हाँ। शुगर जी सवाल पूछ रही हैं फेसबुक बताइए, के आप जरिए। पूछ लीजिए प्रश्न। कह रही हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता और गुस्सा आ जाता है। ये तो ऐसे तो में ज्योत्सना केवल कामाक्षी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर आधी दुनिया लोगों की की। प्रॉब्लम है। तो वो आपसे पूछ रही है कि कौन से प्राणायाम और आधी दुनिया योगाभ्यास की करें। नहीं, सबकी समस्या है ये। कुछ लोग के बारे में पता लग जाता है कि गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों का पता नहीं लगता। वो आपस में जब पूछो घरवाली से, घरवालों से, माँ बाप से, बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में माँ बाप से, तो पूरा पता लगेगा। अच्छा स्वामी जी, वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं है आपको गुस्सा आता होगा, जिनको भी गुस्सा आता है, लेकिन अगर कभी आता है तो आप कैसे कंट्रोल हाँ। करते हैं? तो एक बात तो ये होती है कि गुस्सा करने का जो हमारा टाइम होता है ना, वो 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। कुछ लोग गुस्सा करके फिर वो ठंडा होने में आधा 1-1 घंटा लगा देते हैं, तब तक वो फिर हमारे दिल, दिमाग, हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज सब जगह जहर घोल देता है। तो इसका टाइमिंग एक तो कम करो। अब टाइमिंग कैसे कम होगा? मरकट आसन करें। तो इसके लिए रोज योगाभ्यास करते हैं तो इसको बोलते हैं अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट, लिवर, किडनी, बॉडी, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। तो मैं इतने काम करता हूं, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, खेती, योग, उद्योग, और माने करोड़ों लोगों का संगठन चलाता हूं। जो है 600 जिलों, 5000 तहसीलों और करीब 2.5 लाख गांव तक फैला हुआ संगठन चलाता हूं, और लाखों लोगों के सीधे संपर्क में रहता हूं, घुटने पंजों में फासला। तो फिर जब को भी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत गलत काम करता है, जिससे समाज की तत्काल और दीर्घ काल तक बड़ी हानि हो सकती है, तो फिर उसको रोकना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो भीतर से शांत रह करके। योग का मूल सिद्धांत है भीतर से शांत रहे, बाहर से क्रियाशील रहे, भीतर से निवृत्ति में रहे, बाहर से प्रवृत्ति में रहे। माने ये हमें एक साथ ऐसा एक अभिनय की तरह, हमारे गुरुजी कहते थे जीवन को ऐसे जियो जैसे नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसे करो जैसे उसको जी रहे हो। तो ऐसी होती है जिंदगी। मरकटासन के 2 अभ्यास। मरकटासन करते करते जिंदगी का नाटक बता रहा था कैसे करना है। तो देखो, गुस्सा करना पड़ता है बच्चे जब बहुत गलत काम करे तो, लेकिन वो बाहर से होता है। तो गुस्सा ऐसा करना चाहिए जैसे माता पिता बच्चों पर करते हैं, गुरु अपने शिष्यों पर करते हैं, तो भीतर से नहीं करते। ऐसे होना चाहिए गुस्सा। बस कितना ही बड़ा कोई व्यापार हो, उद्योग हो, कहीं पर भी कितना ही बड़ा कोई क्षेत्र हो, ऐसा रहना चाहिए। फिर जब आप देखो 2-3 दिन तक रूठने वाला गुस्सा नहीं होना चाहिए। लगता है ज्योत्सना कोई रूठ गया है। मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। देखो सुनो, ये बात जरा गौर से सुन लो जी। जिनको बिना बात गुस्सा आता है ना, मेरे कोई भी कारण नहीं, छोटी सी ऐसी हल्की सी किसी ने बात कर दी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, ऐसे ही बिना बात के या छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही बोले कोई कुछ बोला ही नहीं, गुस्सा क्यों हो रहा है? बोले बस पता नहीं मेरा मन खराब था। तो ये जो बिना बात के गुस्सा आता है वो तब आता है जब आदमी का तन ठीक नहीं होता, मन ठीक नहीं होता, अंदर से आदमी खुश नहीं रहता। तो अंदर की खुशी के लिए उसको योग का तो मूल सिद्धांत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर, उत्तान पादासन, लोकासन, ऐसे ये अभ्यास कर लिया करें। और एक आज मैं खास आसन बताना चाहता हूँ, शवासन। ये जरूरी है। तो जिनको बिना बात के गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं उनके तन में, मन में, उनके चित्त चेतना में, आत्मा में तनाव है,
कोई ना कोई उनको ऐसी बात है जो अंदर से उनको प्रताड़ित कर रही है, पीड़ित कर रही है, अंदर से उनको जो है अंदर अंदर ही वो घुट रहे हैं, दम सा घुट रहा है, कोई अंदर से बात उनको जला रही है, अंदर से कोई बात उनको सता रही है। तो इसके लिए तरीका है, ऐसे इसको बोलते हैं योग निद्रा। तो सबसे पहले माथे पर मन को ऐसे ऐसे साक्ष्य भाव से माथे पर मन को टिकाते, दोनों हाथ ऐसे सीधे, पैर सीधे, हाथों पैरों में थोड़ा फासला, और साक्ष्य भाव से दृष्टा होकर विटनेस साक्षी होकर के माथे को ऐसे सहज ढीला छोड़ते हैं, फिर आंखों को, फिर चेहरे को साक्षी भाव से। अभी वक्त लगता है इसमें, लेकिन मुझे तो 1 मिनट में ही पूरा करना है जी। फिर ऐसे फेफड़ों को, हृदय को, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, हाथों की कलाइयों को, हथेलियों को, ऐसे एक एक अंग को ना 10-10, 20-20 सेकेंड, आधा मिनट ऐसे सहज भाव से, दृष्टा भाव से, जैसे शव होता है इस तरह से देखिए शरीर को, इसलिए इसका नाम ही शवासन है जी। शववत शरीर को और स्वयं को शिववत देखना, शिवोहम शिवोहम। अभी देखो आप अभी आप जो है बोलोगे बीच में तो फिर कहोगे गुस्सा करते हो स्वामी जी, तो मैं गुस्सा कर दूंगा, आप चुप हो जाओ थोड़ी देर, आधा मिनट। तो अभी फिर नाभि के ऊपर मन को टिकाया, लीवर, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरीज को ढीला छोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर पैरों को, फिर जंघाओं को, फिर घुटने को, पिंडलियों को, ऐसे पैरों को, पूरे शरीर को ऐसे साक्ष्य भाव से देखा, और अंत में श्वासों पर मन को टिका लेते हैं और चिंतन करते हैं, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मुझ में कोई न्यूनता अल्पता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है, मैं स्वयं में पूरा हूँ। एक एक व्यक्ति के शरीर को, इंद्रियों को, मन, आत्मा को परमात्मा ने सब प्रकार की पूर्णता दी है, ज्ञान की, प्रेम की, शक्ति की, सामर्थ्य की। तो इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर ऐसे दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना, आंखें के ऊपर हाथ रखना, आंखें खोलना पाए तो लेते हुए बैठ जाना। तो ये क्योंकि मुझे पता है कि समय बीतता जा रहा है, लेकिन ये योग निद्रा ऐसे जो मैंने लगभग 1-2 मिनट के अंदर बताया, ऐसे इसको 5 मिनट तक कर लेते हैं तो गुस्सा आना, तनाव होना, चिड़चिड़ापन, मन की बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, उनका समाधान है। इंसोम्निया के लिए, अनिद्रा के लिए, जिनको गुस्सा आता है उनके लिए, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं आती है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये पूरी बॉडी में जो, अब मैं 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूँ, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, उनका समाधान है ये जो योग निद्रा मैंने अभी बताया। तो ऐसे जितना श्रम का की महिमा उतनी विश्राम की है, जितनी पुरुषार्थ की महिमा है, मेहनत की, उतनी प्रार्थना की भी महिमा है। ओम ऐसे बोलते ही ओम ओम नमः शिवाय, हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसीलिए तो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरिजाघर में, हरिद्वार में, तीर्थों में आते। तो ये लास्ट मैंने बताया योग निद्रा। अब आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ रहे जो। हाँ स्वामी जी, एक सवाल, और उससे पहले कई बार शवासन में नींद भी आ जाती है, मेरे साथ खुद ये हुआ है। मीनाक्षी आपका कैसा अनुभव? तो ये नींद के लिए तो होता ही है, आ जाती है तो अच्छी बात है। शवासन करने के समय सबसे ज्यादा जो स्वामी जी कह रहे थे ना कि स्ट्रेस रिलीज होता है, वो पूरा स्ट्रेस रिलीज हो गया मेरा भी। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि योगाभ्यास और प्राणायाम के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि बहुत जरूरी है। तो आज हाई बीपी वालों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रसाद मिलने वाला है? हाई बीपी वालों को प्रसाद मिलने वाला है ये लौकी का। कहाँ गए भाई जो है जूस निकालने वाले, आओ। हाँ निकालो। तो ये लौकी का जूस देखो, ऐसे ही लौकी का जूस छिलके सहित निकालना चाहिए, धो करके, और आराम से निकल जाता है, 1 मिनट का काम है। और जिनको स्वादिष्ट नहीं लगता ना, उसमें थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल ले, इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अरे लौकी का जूस स्वादिष्ट नहीं लगता, थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा इसके अंदर नींबू डाल ले, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और ये हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, एसिडिटी के लिए, ये जिनको मोटापा है उनके लिए, खून की कमी उनके लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण औषधि। इसलिए मैंने स्वामी जी लौकी को घर घर तक मैंने पहुंचा दिया है। बचपन में माँ बहुत कोशिश करती थी। 2 गोली ले ले,
बचपन में माँ बहुत कोशिश करती थी हमें लौकी खिलाने की, लेकिन असल फायदे आज आपके साथ बैठकर समझ आ रहे हैं हमें। चलो इस मामले में लौकी मेरी फेवरेट है। 2 मिनट भी नहीं लगे और जो है ये देखो, ये लौकी का जूस तैयार हो गया और कितना अच्छा है। देखो इसका कलर भी देखो। अब इसको ताजा ताजा पीना चाहिए, रख करके नहीं। और फिर इसके अंदर थोड़ा पुदीना और वो डाल देते हैं जो है नींबू। जिनको एसिडिटी उनको नींबू नहीं डालना चाहिए। तो ये तो क्योंकि हमारे योगा ग्राम की लौकी है, जहां मैं कल खेती में बता रहा था, बिना मसाले वाली, तो ये तो वैसे ही अच्छा लगता है। और तभी इसका रंग इतना अच्छा सुंदर है, बहुत फ्रेश लग रहा है। हाँ, वरना यहाँ शहरी लौकी का जूस अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा कालापन आ जाता है उसके अंदर। बिल्कुल। स्वामी जी, आज इस जूस के साथ साथ तो जहर घुल गया वातावरण। बिल्कुल, हाई बीपी के मरीजों कल चैलेंज भी तो दिया था, वो कुछ आए वीडियो, उनको हाँ, मुझे लगता है दिखाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा हो गया। चैलेंज जो एक्सेप्ट किया दर्शकों ने वो जरा हम दिखा देते हैं। मयूर चाल का चैलेंज था, देखिए क्या चैलेंज दिया था स्वामी जी ने। तो ये स्वामी जी की मयूर चाल, ये कल का चैलेंज था और किन किन दर्शकों ने इस चैलेंज को पूरा किया वो 5 वीडियो सब आप देखिए। स्वामी जी सबसे अच्छा किसका लग रहा है? नील कुमार जो है वो तो बहुत ही अच्छा चल रहे, कर्नाटक से आया, क्या बात है। हाँ, मैंने कहा था आधा मिनट तक चलना है। मैसूर वाले भी भाई ने पूरा लंबा चला है और बाकी आगरा वाले भी अच्छा चल रहे हैं। डॉक्टर नेम मेहता जी पूरा लंबा लंबा चल के दिखा रहे हैं लोगों ने। अच्छा, कितनी अच्छी बात है स्वामी जी की है कि नॉर्दर्न बेल्ट में जितने हमारे स्टेट है वहां तो ये प्रोग्राम देखा ही जा रहा है, लेकिन स्वामी जी आपके चाहने वाले और आपके अनुयायी महाराष्ट्र साउथ में भी बहुत है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है फेसबुक से। बिल्कुल स्वामी जी, हम साथ साथ वीडियो 1 मिलियन से लेकर के मिनिमम 1-2 मिलियन से लेकर के 15 मिलियन तक, जिस दिन हमने एंटी एजिंग वाला बताया था 15 मिलियन लोगों से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। तो ये फेसबुक से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। जाहिर है कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता ज्योत्सना। तो अब कल की बात कर लेते हैं। कल क्या स्पेशल आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने वाले हैं? तो कल स्वामी रामदेव थायराइड पर यौगिक स्ट्राइक करेंगे। योग गुरु बताएंगे ऐसे योग, वो आयुर्वेदिक उपाय जिससे थायराइड होगा कंट्रोल और फुली क्योर। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए हो जाए तो। एक तो एक्यूप्रेशर, ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा लेना, बीपी एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और पूरी ताली बजा लेना तो बीपी भी और बीबी भी कंट्रोल में आ जाएगी। किसी की बीबी भी बीपी बढ़ा देती है। तो थोड़ा ताली बजा लेना, कीर्तन कर लेना, थोड़ा हास्यासन कर लेना। और आज का संदेश यही है, कोरोना काल में सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये खाओ, ये पीवो, ये लगाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। स्वामी जी, और नैसर्गिक जीवन, अहिंसक सात्विक जीवन अपनाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। स्वामी जी, आप पत्नियों के साथ साथ पतियों को भी कंट्रोल में लाइए। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोज कुछ न कुछ उनके लिए उपाय बताता ही रहता हूँ। हस्बैंडों का तो बैंड रोज बताता हूँ, कभी कभी पत्नियों की भी क्लास लेनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सुशांत की बहन श्वेता ने पीएम नरेंद्र मोदी से क्या अपील की है।